नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेहतर होंगे। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो इस टाइम आपकी सीरीज़ चल रही है हिंदी की क्लास 10th की, उसी से जुड़ा हुआ ये आपका वीडियो है। और आज का जो टॉपिक है वो है समास। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ आपका जो रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है वो उसको बनाने का और बेहतर काम करेंगे। बार बार आपसे कहते हैं कि आपका जो अपना नोट्स है सबसे पहले आप उसको खुद पढ़ें, क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया नोट्स ही बेस्ट है। आपने उसको लिखा है, खुद अपने हाथों से बनाया है, तो उसको आप पढ़िए। उसके बाद आप इसको रिवीजन के तौर पे देखिएगा। क्रम वाइज सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या फिर देख रहे हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए। उसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास। जिस तरीके से आप देख रहे हैं और आप उसी तरीके से आपके मित्र भी, आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लड़के हैं या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं। किताबें जिनके पास नहीं हैं उनके लिए तो रामबाण होगी, क्योंकि जो किताब में दिया गया है उन्हीं चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अलग से कोई मैं नया प्रश्न इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है समास। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये आपकी समझ में भी आएगा और आपकी तैयारी भी और बेहतर तरीके से होगी। टोटल इसमें 21 प्रश्न है और इन 21 प्रश्नों को एक एक करके क्रम वाइज लाइन से देखेंगे हम लोग। दिया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है जी, और बताना है आपको कि कौन सा समास इसमें होगा। पेज नंबर 109 पे दिया है आपकी बुक में। अगर किताब है तो ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है उनको अब परेशान होने की ज़रूरत एकदम नहीं है, क्योंकि अब टाइम है नहीं आपके पास। अब आप किताब खरीदेंगे तो आप अपना काम कर नहीं पाएंगे। अब बुक अगर आपको किसी की मिलती है तो उसको लेके आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर चाहिए पूरी किताब तो मैं आपको एक एक करके पूरी किताब के जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव वाले वो दे रहा हूँ। व्याकरण के जितने भी प्रश्न बने हैं, जिन टॉपिकों से प्रश्न इसमें दिया है, उन सारे प्रश्नों को भी दे रहा हूँ। इससे पहले जो 7 चैप्टर हैं उनसे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, लेखक है उनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं, वो मैंने एक एक करके वीडियो क्रम से आपको दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट में अगर अभी लगी हुई है वो सारी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनको जाकर देखिए। बाकी का जो आपका नोट्स खुद का है उसको भी आप खुद पढ़ने का काम करिए। चलिए आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि राजा रानी में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। राजा रानी में कौन सा समास है, पहला प्रश्न। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। राजा रानी में कौन सा समास है जी, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। पहला प्रश्न और इसका उत्तर जाएगा वो जाएगा क के साथ, यानी कि राजा रानी में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। दूसरा प्रश्न है कि 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह का समास बनेगा, क्या बनेगा। 4 राहों के समूह को और क्या कह सकते हैं एक शब्द में अगर लिखा जाए तो। 4 राहों का समूह का समास बनेगा 4 मार्ग, चौराहा, 4 राह या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, 4 राहों का समूह से कौन सा समास बन रहा है, 4 मार्ग, चौराहा, 4 राह या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी 4 राहों के समूह को क्या कहते हैं, चौराहा। 7 नदियों का समूह का समास होगा। 7 नदियों का समूह का समास क्या होगा भाई, सप्त सिंधु होगा, 7 नदी होगी, सप्त नदी होगी या इनमें से कोई नहीं होगा। तीसरा प्रश्न उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी 7 नदियों के समूह को क्या कहेंगे, सप्त सिंधु। चर और अचर में कौन सा समास होगा। चर और अचर में कौन सा समास होगा जी, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा। चौथा प्रश्न, 4 ऑप्शन आपके पास। चर और अचर में कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय होगा। चौथे नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी कि चर और अचर में कौन सा होगा तो द्वंद्व समास होगा। पाँचवें की बात करेंगे कि शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। पाँचवें नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका क के साथ, शताब्दी में कौन सा समास है तो द्विगु समास है। पहला ऑप्शन सही हो जाए, द्विगु। छठा प्रश्न है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है। त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है। छठे नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका यहाँ पे ग के साथ, त्रिवेणी में कौन सा है, द्विगु समास है। ग ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, छठे का ग। सातवें प्रश्न को देखेंगे, सातवें प्रश्न में क्या दे रहा है।
षड्दर्शन में कौन सा समास है? षड्दर्शन में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर द्वंद्व है? 7वें नंबर का प्रश्न, इसमें बताना है कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व? 7वां प्रश्न उत्तर जाएगा इसका गौ के साथ, यानी कि षड्दर्शन में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? 8वां प्रश्न है आपका, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? 8वां प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? 8वां प्रश्न और उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास, यानी ग ऑप्शन आपका सही होगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे, तो गंगा यमुना का समास विग्रह कौन सा है? गंगा यमुना का समास विग्रह कौन सा है? गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंग प्लस धन यमुना या यमुना प्लस गंगा? गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंग धन यमुना, यमुना धन गंगा? गंगा यमुना का समास विग्रह करना है, कौन सा होगा? 9वां प्रश्न उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी कि गंगा यमुना का समास विग्रह होगा गंगा और यमुना। 10वें की बात करेंगे कि भीमार्जुन में समास है, कौन सा समास है भीमार्जुन में? द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? 10वां प्रश्न, भीमार्जुन में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? 10वां प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे ग के साथ, यानी भीमार्जुन में कौन सा समास है? तो वो है आपका द्वंद्व समास। तिरंगा में कौन सा समास है जी? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है? तिरंगा में कौन सा समास है ये बताना आपको, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? 11 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका ख के साथ। तिरंगा में कौन सा समास है आपका? तो वो है आपका द्विगु समास। 12वें की बात करेंगे तो हर्ष विषाद में कौन सा समास है? हर्ष विषाद में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? हर्ष विषाद में कौन सा समास है? 12 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका ख के साथ। हर्ष विषाद में कौन सा समास होगा? तो 12 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ख, यानी कि हर्ष विषाद में द्वंद्व समास होगा। राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह है। राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह कौन सा है? राम प्लस रहीम है, राम और रहीम है, रामम रहीम है या रामाधन रहीम है? 13 नंबर का प्रश्न, राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह क्या होगा? रामधन रहीम होगा, राम और रहीम होगा, रामम रहीम होगा या रामाधन रहीम होगा? 13 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे ख के साथ, राम रहीम में कौन हो जाएगा? राम और रहीम, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वें की बात करेंगे कि सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा? सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा जी? ऋषियों का समाहार होगा, 7 ऋषियों का समूह होगा, सप्ते धन ऋषि होगा या 7 सिंधुओं का समूह होगा? सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा? ऋषियों का समाहार होगा, 7 ऋषियों का समूह होगा, सप्ते धन ऋषि होगा या 7 सिंधुओं का समूह होगा? 14 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे ख के साथ, सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15, शताब्दी का समास विग्रह क्या होगा? शताब्दी का समास विग्रह क्या होगा? 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह या इनमें से कोई नहीं? शताब्दी का समास विग्रह क्या होगा? 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह या इनमें से कोई नहीं? 15 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, यानी कि शताब्दी का समास विग्रह क्या होगा? तो 100 वर्षों का समूह, 100 वर्ष के समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी कहा जाता है। यानी 1 शताब्दी बोला जाएगा तो 100 वर्ष, 2 शताब्दी बोला जाएगा तो 200 वर्ष, 5 शताब्दी बोला जाएगा तो 500 वर्ष। चतुर्वर्ण में समास है, चतुर्वर्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु है? चतुर्वर्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्विगु? 16 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा घ के साथ, चतुर्वर्ण में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। 17वें नंबर का बात करेंगे तो दशानन का समास विग्रह बताना आपको। दशानन का समास विग्रह बताना है। पहला ऑप्शन है 10 हैं मुख जिसके, यानी कि रावण। ख ऑप्शन है 10 हैं मुख जिसके, यानी कि विष्णु। ग ऑप्शन है दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, अर्थात नग्न। और घ ऑप्शन है 10 हैं आंखें जिसकी, पार्वती। दशानन का समास विग्रह क्या होगा? 17 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, यानी कि 10 हैं मुख जिसके, रावण। 17 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 की बात करेंगे तो हानि लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुब्रीहि है? हानि लाभ में कौन सा समास है जी? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि? 18 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। 19 नंबर का प्रश्न, सुख दुख में कौन सा समास है जी? द्विगु है, व्ययभाव है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? 19 नंबर का प्रश्न, सुख दुख में कौन सा समास है? द्विगु, व्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व? 19 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा घ के साथ, यानी कि सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। 19 का आपका घ सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपका कि पंचवटी में कौन सा समास है?
पंचवटी में कौन सा समास है जी? कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है या तत्पुरुष है? पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? 4 ऑप्शन है आपके पास। 20 नंबर का प्रश्न उत्तर इसका जाने वाला है, वो जाएगा आपका ग के साथ। यानी पंचवटी में कौन सा समास है? तो वह है आपका द्विगु समास। 21वें की बात करेंगे कि वेद पुराण में समास कौन सा है? द्विगु है, बहुब्री है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? 21 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका ग के साथ। यानी वेद पुराण में कौन सा समास है? तो वह है आपका द्वंद्व समास है। इस तरीके से टोटल 21 प्रश्न इसमें कवर हुए हैं। ये आपके समास से जुड़े हुए प्रश्न थे। इसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय को दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप सीधा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्रम वाइज एक एक सारी वीडियो दिख जाएंगे और वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल क्लासेज में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ और उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल पे। जय हिंद, जय भारत।